नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे जो पिछली क्लास में बताए गए प्रश्न पर आधारित है, लेकिन थोड़ा कठिन प्रश्न है। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम एवं रेलवे के परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसको हम दो विधियों से सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के प्रश्न परीक्षा भवन में कभी नहीं छूटेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न: दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 16 ओम एवं 4 ओम होते हैं। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। सॉल्यूशन लॉन्ग मेथड से। सबसे पहले चित्र बनाएंगे श्रेणी क्रम का, इस सर्किट को दिखाया गया है। फिर समानांतर क्रम का ए से बी। मान लिया कि चालकों के प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार जब हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 ओम, कुछ इक्वेशन नंबर 1 जो कि प्रश्न में दिया गया है। अगेन जब हम उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तब 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/4 ओम। R2 प्लस R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/4 ओम, इक्वेशन नंबर 2। अब R प्लस R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर 16 ओम अपॉन R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/4 ओम। R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 64 ओम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। एक हम लोग फार्मूला जो है अलजेब्रा में पढ़े हैं कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर जो होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। समीकरण 1 और 3 का मान रखने पर 16 ओम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ओम स्क्वायर इज इक्वल टू 256 ओम स्क्वायर माइनस 256 ओम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओम स्क्वायर। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओम स्क्वायर। R1 बराबर R2। अब समीकरण 1 से R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 ओम, 2R1 इज इक्वल टू 16 ओम। R1 इक्वल टू हो जाएगा 8 ओम एंड R2 इक्वल टू हो जाएगा 8 ओम। इस प्रकार प्रत्येक चालक का प्रतिरोध जो होगा वो 8 ओम होगा। एक इसका इस प्रश्न को करने का एक दूसरा मेथड है जो कि शॉर्ट मेथड है। अगर कंपटीशन के समय में हम परीक्षा भवन में बैठे हैं और समय कम है तो उस स्थिति में दो चालक का प्रतिरोध अगर मान लीजिए 16 ओम दिया हुआ है जो कि श्रेणी क्रम में है और समानांतर क्रम में क्या है 4 है। सबसे पहले हम इस बात को तय करेंगे कि दो प्रतिरोध अलग अलग लेने के बाद श्रेणी क्रम में उसको जोड़ेंगे, फिर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब R मैक्सिमम निकालेंगे, मान लीजिए कि पहला प्रतिरोध मैंने 4 ओम ले लिया, दूसरा जो है 12 ओम ले लिया, दोनों को जब जोड़ा तो 16 ओम हुआ। तो पहले कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन दूसरा जो कंडीशन जो है उसका R मिनिमम का 1/4 प्लस 1/12 जो कि 3 ओम आएगा। R मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 ओम होगा, जो कि ये प्रश्न में जो है समानांतर क्रम में उसका वैल्यू 4 ओम दे रहा है। इस तरह ये कंडीशन जो है संभव नहीं है। फिर अगला प्रतिरोध मतलब दूसरा और भी वैल्यू लेकर चेक करेंगे और देखेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो है 16 आ जाना चाहिए और समानांतर क्रम में उसका वैल्यू जो है 4 आना चाहिए। तो एक हम दूसरा वैल्यू लेते हैं, जिसे 8 ओम को हम लेते हैं पहले प्रतिरोध के रूप में, दूसरे प्रतिरोध के रूप में 8 ओम लेते हैं। दोनों को ऐड करते हैं तो 16 होता है और समानांतर क्रम में इसको ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा 4 ओम आता है, जो कि हमारे कंडीशन को जो है जो प्रश्न में दिया गया है उसको संतुष्ट करता है। इस प्रकार प्रत्येक चालक का प्रतिरोध जो होगा 8 ओम होगा, जो प्रश्न में दिए गए संख्या को परिभाषित करता है। इस तरह के प्रश्न को हम दो विधियों से हल कर पाएंगे। पहला एक लॉन्ग मेथड है जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, दूसरा जो है कंपटीशन मेथड है जिसको कि कम समय में करने की विधि है, और इन दोनों विधियों को याद रखेंगे। धन्यवाद।